गुड इवनिंग दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स। ओम साई राम, जय श्री राम। कैसे हो आप और कैसा रहा आपका दिन? उम्मीद है बहुत बढ़िया रहा होगा। तो आज का सुपरस्टार तो आपने देख ही लिया होगा। सुबह मैंने डाला था वीडियो एसबीआई कार्ड पे, जो 1050 1075 पे मैंने लेने से लिए कहा था, और 1140 और 1180 का टारगेट्स मैंने अपने लिए रखा था। तो 1100 तक तो आया ही। अब 1140 और 1180 के लिए भी वेट करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस भी मैंने रखा है मेरा बिलो 995। तो देखते हैं कल के साथ चलता है वो। और अगर मॉर्निंग में एक बार गैप अप खुलता है वो स्टॉक, तो मैं एक बार प्रॉफिट बुक कर लूँगा और वेट करूँगा वापस डिप की। क्योंकि कंटिन्यूस मतलब हम अपना टारगेट पकड़ के चले और वो मतलब फिक्स ऐसे जिद में पकड़ के चले और वो ऐसा, तो वो थोड़ा लॉन्ग होल्ड भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर वापस डिप मिलता है तो वापस डिप में एंट्री करने में बुराई क्या है? तो बुरा डिप में एंट्री करेंगे वापस एक बार ऊपर बेच के। और रिलायंस भी आपने देखा है। फ़िलहाल मैंने 50% यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया रिलायंस में। आप लोगों ने भी हो सकता है शायद बुक किया हो अपना प्रॉफिट, तो बहुत बढ़िया है। इसके लिए चलते हैं आज की एनालिसिस पे। तो डाउ जोन्स आप देख ही रहे हो सामने स्क्रीन पे, 100 पॉइंट माइनस चल रहा है। और लगभग कुछ न्यूज़ आ रही थी जो कि काबुल से रिलेटेड थी और तालिबानी से रिलेटेड थी, तो वो कुछ बैड न्यूज़ है। तो उसके चलते मार्केट में थोड़ा प्रेशर आया हुआ है। और आज एक कुछ जैक्सन पोल मीटिंग भी है अमेरिका में, तो वो मिडनाइट में होगा, मींस लेट नाइट होगा। तो उसका क्या आउटकम आता है रिगार्डिंग टेपरिंग एंड ऑल दैट, तो वो भी देखेंगे कि उसमें उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट रहता है सवेरे वर्ल्ड मार्केट्स और वर्ल्ड क्यूज़ क्या रहते हैं। उस सेंटिमेंट्स की बिहाफ पे अपना मार्केट ओपन हो सकता है। तो वो सवेरे मालूम पड़ेगा कि जैसे भी जो भी कमेंट्स आते हैं जैक्सन पोल के, तो क्या स्टेटमेंट्स आते हैं रिगार्डिंग टेपरिंग, पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव आते हैं। तो उस हिसाब से डाउ जोन्स आज रात को बिहेव करेगा और सवेरे वर्ल्ड मार्केट्स साथ में बिहेव करेंगे। तो चलते हैं देरी ना किए बिना चार्ट पर। आज का टॉपिक है डबल डोजी इन निफ्टी। तो डबल डोजी डेली चार्ट्स में निफ्टी का फॉर्म हुआ है, जो कि आप देख सकते हो कि मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ। ये आप देख सकते हो निफ्टी का ये जो पैटर्न बोलते हैं, ये जो पैटर्न बोलते हैं इसको डबल डोजी बोलते हैं, लेकिन इसका असली में नाम ग्रेव स्टोन डोजी होता है। कि ये ग्रेव बनी होती है, और जैसे ये रेड में बनी है और ये ग्रीन में बनी है आज, तो ये ग्रेव होती है। और इसका ये अपर शेडो जो होता है, ये एक ग्रेव स्टोन की तरह बोलते हैं इसको। जैसे कबर होती है वैसे एक ये ग्रेव स्टोन डोजी होती है। इसका मतलब क्या होता है? अगर ये टॉप पे बनती है तो इसको ग्रेव स्टोन डोजी बोलते हैं, और ये अगर बॉटम पे बनती है, मार्केट एकदम डाउन ट्रेंड होता है और बॉटम पे बनती है, तो इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। अगर ये ग्रेव स्टोन डोजी टॉप पे बनी है तो ये एक बुलिश पैटर्न जो अभी चल रहा है, उसको बुलिश ट्रेंड जो अभी चल रहा है उसको एक रिवर्सल का सिग्नल दे सकती है। और यही अगर डाउन ट्रेंड में बनती है तो इसको एक बुलिश सिग्नल बोल सकते हैं। इसको नाम देंगे तभी ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो डाउन में बनेगी तो ड्रैगन फ्लाई डोजी होगी, और अप में ये ग्रेवस्टोन डोजी बोला जाता है। तो ये एक बेरिश सिग्नल का इंडिकेशन दे रहा है। तो डेली चार्ट्स में तो यही बता रहा है फ़िलहाल। इसका 10 डे ये में आप देख सकते हो, ये ब्लू लाइन 10 डे एवरेज है, ये 16,518 आ रहा है, और 20 डे एवरेज आ रहा है 16,362। तो ये जब भी बनता है तो इसका फॉल कितना आ सकता है वो तो भी मार्केट के ऊपर है, सो मार्केट सुप्रीम है। लेकिन लगभग हम देखते हैं अगर लास्ट टाइम ये डोजी बना था, इस टाइप का कैंडल बना था, तो कितना फॉल आया था ये आप देख सकते हो। ये एक आप देख सकते हो, ये जो डोजी बना था ये इस टाइप का ही डोजी है, ये आप देख सकते हो। और
इसको मैं आपको चार्ट में खोल के दिखाता हूँ। फिलहाल आप ये भी देख सकते हो कि ग्रेवस्टोन डोजी क्या होता है। ग्रेवस्टोन डोजी हाउ टू ट्रेड रिवर्सल के अंदर, तो इन दिस गाइड ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल विल नो कैटर्स, ठीक है, कैन बी इंटरप्रेटेड बेरिश रिवर्सल। जो मैंने आपको बताया है ग्रेवस्टोन डोजी बेरिश रिवर्सल को, मैंने टॉकर्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्रेंड, ये टॉप ऑफ द अप ट्रेंड में हुआ है, ये आप देख सकते हो। ग्रेवस्टोन डोजी कैन हेल्प ट्रेडर सी वेयर रेजिस्टेंस एंड प्राइसिंग इंक्रीज इज लोकेटेड। तो अब प्राइस किधर अपना जो लास्ट टॉप लगा है वो 16,713 है, तो वही हमारा एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। 701 और 7113 ये एक डबल टॉप भी फॉर्मेशन हो सकता है, डबल टॉप भी फॉर्मेशन बोल सकते हैं। तो ये हमारा मेन रेजिस्टेंस हो गया 16,713, 16,713, 16,713, ये एक डबल टॉप। जब भी ये क्लोज देगा इसके ऊपर या इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ इंट्राडे में क्रॉस करेगा, अर्ली आवर्स में अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस करेगा 16,713, तो हमें एक अच्छा बुलिश सिग्नल मिलेगा और वो हमें अच्छा जंप देगा। मतलब 16,850 से 16,900 तक लेके जाएगा निफ्टी को। तो अभी फ़िलहाल तब तक 16,713 नहीं ब्रेक करता है, तब तक ये एक जो सिग्नल हमें मिला है ग्रेवस्टोन डोजी का, तो इसको हमें बेरिश समझ के चलना है। ये आप देख सकते हो ऐसे बनती है ये टी शेप में, जो कि मैंने आपको बताया उधर टी शेप में बनी हुई है। उसको हिंदी में तो अगर हम देसी भाषा में बोलेंगे तो कबर ही बोलेंगे, लेकिन ये एक टी शेप में बनी है। ये देख सकते हो आप, टी शेप में दोनों बनाए, ये देख सकते हो आप, टी शेप में दोनों बनाए, टी शेप में, ठीक है। तो ये एक ग्रेवस्टोन डोजी बोल सकते हैं इसको। और ग्रेवस्टोन डोजी बनने के बाद एक बेरिश रिवर्सल का पैटर्न फॉर्मेशन हो जाता है। तो चलते हैं अपने चार्ट्स पर, जो कि दिख रहा है हमें, जो कि मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि निफ्टी का डेली चार्ट, ये तो ये आप देख सकते हो 15,431 का जो 16 फरवरी को हाई लगा था, उसके बाद आप ये देख सकते हो ये जो बना है ये 25, यहाँ पे आपको डेट दिखेगी और ये यहाँ पे आपको ओपन हाई लो दिखेगा, ये डेट दिखेगी। तो ये 25 के कैंडल पे मैं रखता हूँ। आप ये देख सकते हो ये जो पैटर्न बना है ये ग्रेवस्टोन डोजी है, छोटा ही है पर है ये ग्रेवस्टोन। इसके बाद सेकेंड डे मार्केट ने बड़ी अच्छी फॉल दी थी, 500 से 600 पॉइंट का फॉल हुआ था। ये ग्रेवस्टोन डोजी का क्लोजिंग हुआ था लगभग 15,097 पे, और नेक्स्ट डे हमें जो फॉल हुई थी, ओपन हुआ था 14,888 पे, यानी लगभग 200 से 250 पॉइंट फॉल हुआ था, और लो लगा था 14,467। ओहो हो, लगभग 500 से 600 पॉइंट का फॉल हो गया था एक ही दिन में निफ्टी का। ओहो, तो आप ये देख सकते हो कि लगभग 500 से 600 पॉइंट का फॉल एक ही दिन में हो गया था। तो ये ग्रेवस्टोन डोजी आप देख सकते हो कितना ख़तरनाक पैटर्न है। तो ये एक सिग्नल तो हमें दे रहा है, पर ये हो इतना ही फॉल आएगा ऐसा गारंटी नहीं है। ये उस समय आया होगा तो कोई न्यूज़ होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो उस हिसाब से आया होगा, पर ये इतना ही फॉल आएगा ये इसका कोई वो गारंटी नहीं है। तो चलते हैं अभी के एनालिसिस पे। और एक मैं चीज़ आपको बता सकता हूँ कैलकुलेशन से, कि जैसे निफ्टी यहाँ से 15,431 का जो हाई लगा था 15,431, वहाँ से आप ये देख सकते हो कि निफ्टी ने लगभग
ये देख सकते हो आप 15,431 का जो हाई लगा था 16 फेब को, उसके बाद ये लो लगा था 22 अप्रैल को। तो ये आप ये जो फॉल देख रहे हो, ये जो लो है इस कैंडल का 14,151। तो अगर मैं इस कैंडल का हाई पकड़ूँ 15,431 और इस कैंडल का लो पकड़ूँ 14,151, तो लगभग हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। $15,431 माइनस 14,151, 1280 पॉइंट। अब 1280 पॉइंट मैं प्लस करूँगा जब 15,431 क्रॉस हुआ था 1611। हमारा हाई कितना लगा है 16,1713, 16,711 ये टोटल पॉइंट्स होता है, और हाई लगा है 16,713। 15,431 प्लस 1280 पॉइंट, जो 1280 फॉल हुआ था 15,431 से 14,151 तक, उसका 1280 पॉइंट्स का डिफरेंट अगर मैं 15,431 में ऐड करूँगा तो 16,711 होता है। आज अब 2-3 दिन का हाई जो लेटेस्ट हाई लगा है 16,713 है। तो लगभग आप ये देख सकते हो इस फॉल का एग्जैक्टली ये पॉइंट मैच हो रहा है जो कि अभी निफ्टी पहुंचा है। ये आप देख सकते हो 16,713 का जो हाई अभी निफ्टी ने रिसेंटली लगाया है, यहाँ पर 712 कल जो लगाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो 713 जो कल लगाया है। तो आप देख सकते हो 1280 पॉइंट का एक लगभग मार्केट ने जंप दे चुका है। तो 1280 पॉइंट हमें मिल चुका है। उसके साथ साथ अब ये रिवर्सल पैटर्न का सिग्नल हमें दे रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है, वैसे तो निफ्टी अप ट्रेंड में, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी का जो रिसेंट लो है जब तक वो ब्रेक नहीं करता 376, ये जो रिसेंट लो हमने देखा था उस दिन गैप डाउन में लास्ट वीक में, तो 376 का लो है, जब तक इसके नीचे नहीं जाता निफ्टी तब तक तो हम एक बोल सकते हैं कि निफ्टी वापस अपने अप ट्रेंड को कवर कर सकता है, वापस अप ट्रेंड चालू कर सकता है। लेकिन जब तक ये 376 के नीचे अगर जैसे ही चला जाता है तो फिर हमें सीधा 200 और 150 के सपोर्ट्स दिखेंगे, और 200 150 अगर वो भी ब्रेक कर देता है तो फिर सीधा 15,900 तक हमें निफ्टी आता हुआ दिखेगा। तो फ़िलहाल हम ये समझ के चलते हैं कि हमारा टॉप जो है वो हमें पता है 16,713, तो हम उसको ही पकड़ रहे हैं, और लो हमें पता है 16,376। तो 376 और 376 और 16,713 इन दोनों को हमें ध्यान में रखना है अपने। और कल के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है तो वो मैं इंट्राडे चार्ट में आपको ओपन करके बता देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। इसमें मैंने आपको कल ये बताया था ये कब बन रहा है, ये आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आप ये कब बना है, और ये इसका हैंडल बन रहा है। हैंडल का जो चैनल है इसका लो हम देखते हैं कि कहाँ तक आ सकता है। तो इसका कैंडल का जो लो हमें दिखा रहा है वो दिखा रहा है लगभग 16,555, सॉरी 16,550 दिखा रहा है। अगर 16,550 के नीचे निफ्टी ओपन होती है या 16,550 के नीचे निफ्टी चली जाती है तो हमें फिर वो 16,375 का भी लो दिखेगा। अगर 16,550 के नीचे निफ्टी 15 मिनट की दो कैंडल बन जाती है तो 16,375 का भी लेवल आता हुआ दिखेगा। तो इन केस अगर कोई भी मेरा लॉन्ग पोजीशन होगा तो मैं 16,550 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखूँगा। कंसिडर अगर रेड कैंडल्स 15 मिनट्स की, दो रेड कैंडल अगर इस लाइन के नीचे 15 मिनट्स की कैंडल अगर बन जाती है, कंफर्मेशन दे देती है, तो फिर हम 16,375 400 देखेंगे। और अगर 375 400 भी ब्रेक करता है तो 16,200 और 150 के लेवल्स भी देखेंगे।
अगर इस पैटर्न को ऊपर में कल या कुछ आने वाले 1-2 दिन में अगर ये 660 जो कल मैंने 660 बताया था, तो 16,660 के ऊपर अगर ये चलता है तो आज का हाई 680 और उसके पहले का हाई 713, ये दो रेजिस्टेंस है 680 और 713, 680 और 713, 16,680 और 713, ये दो रेजिस्टेंस है। और 660 के ऊपर अगर ये चलता है तो हमें 680, 683 और 713, 16,713 और 16,683 जो आज का हाई है, ये दो लेवल हमें दिखेंगे। और एग्जैक्टली जब 16,713 हमें यहाँ पे ये 16,713 हमें क्रॉस होता हुआ दिखेगा तो हमें इस कप का जो साइज़ है, इस कप का जो साइज़ है, इस कप का साइज़ है लगभग हमारा 16,713 और 16,376, ये कप का हाई और लो का साइज़ है। 16,376, 16,713 इस कप का साइज़ है, उसका डिफरेंस। तो लगभग हमें कैलकुलेट कर लेते हैं, 16,376 प्लस 16,713 माइनस 16,376, 337 पॉइंट्स। अगर 16,713 के ऊपर बुलिश कैंडल बनती है विथ वॉल्यूम 215 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है 16,713 के ऊपर, तो हमें 337 पॉइंट्स प्लस 16,713 हमें लगभग 17,050 के लेवल्स भी आते हुए दिखेंगे। तो 16,713 के ऊपर अगर टू बुलिश कैंडल 15 मिनट्स की विथ वॉल्यूम के साथ क्लोज होती है तो हमें 17,050 भी आते हुए दिखेंगे। 17,050 कैसे आता है, तो इस कप का साइज़ होता है 16,376 लो है और 16,713 हाई है। इस कप का साइज़, उसका डिफरेंस है 337 पॉइंट्स। 337 पॉइंट्स हम 16,713 में ऐड करते हैं तो 17,050 के लेवल्स भी आते हुए दिखेंगे अगर 713 के ऊपर चलता है। और अगर 550 के नीचे ब्रेक करता है कल या 550 के नीचे ओपन होता है तो हमें 375 से 400, 16,375 से 400 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो इस बेस पे लेवल्स को मैं फॉलो करूँगा और लेवल्स को फॉलो करके मैं ट्रेड अपना लूँगा। और प्राइस एक्शन कंफर्मेशन जैसे मॉर्निंग में वर्ल्ड मार्केट का क्यूज़ रहता है, उस बेस पे मैं आगे का सौदा अपना लूँगा। तो ये हो गया फ़िलहाल के लिए। मैं अभी ट्रेंड जो दिख रहा है वो तो अप ट्रेंड है, पर जो सिग्नल दिख रहा है ग्रेवस्टोन डोजी के हिसाब से बेरिश सिग्नल दिख रहा है। तो वर्ल्ड क्यूज़ के हिसाब से जैसा मार्केट वर्ल्ड रहेगा, अगर ओपन फ्लैट टू बुलिश होता है, फ्लैट टू थोड़ा गैप अप, थोड़ा सा गैप और थोड़ा सा फ्लैट ओपन होता है, तो मैं प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के हिसाब से अगर डाउन ट्रेंड जा रहा होगा तो मैं शॉर्ट का पोजीशन लूँगा। और अगर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन ऊपर के साइड देगा वर्ल्ड, साथ ही में वर्ल्ड की उसके साथ, तो मैं 713 का वेट करूँगा, 713 के ऊपर फिर बाय पोजीशन लूँगा। तो ये आप देख सकते हो, ये निफ्टी का एनालिसिस था मेरा कल के लिए। बैंक निफ्टी में हमें एक पैटर्न दिख रहा है, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी में आपको एक ये पैटर्न दिख रहा है जो कि हेड एंड शोल्डर आप बोल सकते हो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये आपको ये दिख रहा है। ये बना हुआ है इसका राइट शोल्डर, ये हेड है इसका, और ये लेफ़्ट शोल्डर। ये इसका जो हेडलाइन आ रहा है, ये लाइन आ रही है, तो वो लाइन आ रही है इसकी लगभग हमें कल कंफर्मेशन के लिए 35,800। अगर 35,800 या 35,850, 35,800 या 35,850 के ऊपर वॉल्यूम के साथ अगर ये बैंक निफ्टी चलता है तो हमें इस कैंडल का, इस हेड का जो हाई और लो का डिफरेंस है, उतना हमें 35,800 के ऊपर आने वाले दिनों में आते हुए दिखेगा। तो क्या है इसका हाइट, लगभग मैं आपको बता देता हूँ। इस कैंडल का जो हाई था,
36,000, इस कैंडल का जो पॉइंट है ये 36,000 है, और नीचे में लो है जो 34,800 अभी लगा था, 34,800 जो अभी लगा था, 34,800, ये देख सकते हो आप, 34,800 के आसपास जो लगा था। तो लगभग 1200 पॉइंट 35,800 के ऊपर अगर चलता है तो 1200 पॉइंट का रैली हमें बैंक निफ्टी दे सकता है, विथ वॉल्यूम के साथ, प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन विथ वर्ल्ड क्यूज पॉजिटिव हो, और वॉल्यूम के साथ 15 मिनट की दो कैंडल 35,800 के ऊपर क्लोज होती है, तो हमें 1200 पॉइंट के ऊपर की रैली हमें आने वाले दिन में मिल सकती है, जो कि 37,100 तक हो सकता है ले जाए। तो ये हमें ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में कि अगर 35,800, फिलहाल बैंक निफ्टी मजबूत है निफ्टी के मुकाबले, और बैंक निफ्टी में अगर आज का लो, मैं आज का लो की बात कर रहा हूँ, अगर आज का लो 35,000, आज का लो देख लेते हैं, आज का लो क्या है, आज का लो है बैंक निफ्टी का 35,411, तो 35,411 अगर ये ब्रेक होता है 35,411, तो हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट होता है बैंक निफ्टी का 35,150 जो कल हमने निकाला था, 35,230, और उसके बाद हमारा दूसरा सपोर्ट होता है 35,030, 35,150 और 35,030, ये हमें लेवल दिखेंगे, और तीसरा सपोर्ट रहेगा हमारा 34,820, तो 34,800, 35,030 और 35,150, ये तीन सपोर्ट नीचे में है, और ऊपर में 35,800 और 35,800 के ऊपर हमें 36,400 और 37,100 तक आते हुए दिखेगा बैंक निफ्टी। अगर 35,800 क्रॉस करता है तो, नीचे में 35,400 ब्रेक करता है तो हमें 35,150, 35,030 और 34,800 के लेवल्स भी दिखेंगे। तो जैसे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन देता है हमें विथ वॉल्यूम्स एंड वर्ल्ड क्यूज जो भी रहता है, तो उस हिसाब से लेवल्स को सुप्रीम समझ के जो भी लेवल्स आएंगे उसको ब्रेक करते हैं तो हम अपना वैसा दिशा मोड़ लेंगे। अगर डाउन साइड के साइड ब्रेक करता है तो मंदी का सौदा ले लेंगे, और अप साइड 3800 के ऊपर चलता है तो हमें बुलिश होना पड़ेगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैंने आपको निफ्टी का भी एनालिसिस बता दिया, 15,431 से 14,150 जो आया था, 1280 पॉइंट, 15,431 क्रॉस होते ही 1280 पॉइंट्स की रैली हमें वापस देखने को मिल गई सिग्निफिकेंटली। तो 16,713 का लेवल होता है, और 16,713 क्रॉस होने के बाद हमें नई एक चैनल और नई रैली दिखने को मिल सकती है, जो कि शॉर्ट टारगेट 17,050 तक आ सकते हैं, और लंबे टारगेट्स फिर काफ़ी हद तक मिल सकते हैं, उसके एनालिसिस कर लेंगे। एक बार 16,713 क्रॉस हो जाने दीजिए। और स्टॉक्स की बात करते हैं तो स्टॉक्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इसी को देखने में स्किप करते करते देखेंगे, तो स्किप कोई भी मत करिएगा, इतना रिक्वेस्ट है, पूरा देखिएगा। हाँ, एक थोड़ा सा कैमरा रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा शेक हो रहा हो तो थोड़ा बेयर करिएगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ख़राब हो रखा है। तो जैसे ही वो 1-2 दिन में रिप्लेस हो जाएगा तो मैं अच्छे से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे अच्छे से समझा के और चार्ट बना दूंगा। और इतनी सी विनती है, गुजारिश है कि लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, कोई फ़ीस नहीं होता है, कोई पेनल्टी नहीं होता है। तो आपसे गुजारिश है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपकी लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है तो आपको भी उसके बदले हमसे काफ़ी हेल्प मिल सकती है, हमारी एनालिसिस और दमदार हो सकती है, और काफ़ी हद तक हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और बेटर निकाल कर आपके सामने रख सकें। तो मैं ही नहीं, कोई भी यूट्यूबर हो, सबके लिए अच्छा सोचें और अच्छा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और कोई भी इंसान अपनी मेहनत करता है तो उसका फल देना चाहिए, उसको कम से कम उतना सा हमें अप्रिसिएशन देना चाहिए। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। स्टॉक्स में कुछ रहता है तो मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए मैं वीडियो अंत करता हूं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं किसी और वीडियो में।
थैंक यू। जय हिंद।